नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। 888 रुपए में एंड्रॉइड फोन। जी हां, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। भरोसा तो हमें भी नहीं हो रहा, लेकिन 888 रुपए में एंड्रॉइड फोन देने का दावा कर रही है जयपुर की कंपनी डोकोस। शायद आप पहली बार इस कंपनी का नाम भी सुन रहे होंगे। कंपनी का दावा है कि 4 इंच का डोकोस X1 मोबाइल फोन एंड्रॉइड 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। फोन में 1 GB की रैम, 4 GB का स्टोरेज होगा, जिसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। साथ ही कंपनी फोन में ड्यूल कोर प्रोसेसर देने का भी दावा कर रही है। कंपनी का यह भी दावा है कि फोन में फ्रंट और रियर कैमरा भी होगा। कंपनी फोन की ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही SMS से भी बुकिंग कर रही है। कंपनी का दावा है कि वो 2 मई से फोन की डिलीवरी देगी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह संभव है? अभी कुछ दिन पहले रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि 888 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा सिर्फ सुर्खियां बटोरने और निवेशकों को धोखा देने का खेल तो नहीं है। 888 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली कंपनी डोकोस की वेबसाइट का जायजा लिया हमारी सहयोगी स्वाति शाही ने। ये कोई आम स्मार्टफोन कंपनी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसे फिलहाल कंट्रोवर्शियल कंपनी बना रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे डोकोस की वेबसाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डोकोस की वेबसाइट है। जैसे ही हम इस वेबसाइट पर गए, हमने जानकारी हासिल करी कि आप मई 2 से इसकी फ़ोन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जिसका नाम है X1। लेकिन इसकी जो प्री बुकिंग्स हैं वो फ्राइडे तक बंद हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इनके होम पेज पर जो X1 जो इनका फ़ोन है, फर्स्ट फ़ोन है, उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। 4 इंच का डिस्प्ले, डुअल कैमरा, 4 GB की स्टोरेज, नेटवर्क इंटरफेस, सिम स्लॉट, रैम। लेकिन बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये कंपनी इस स्मार्टफोन को बेच रही है सिर्फ और सिर्फ 888 रुपये। जी हाँ, अगर हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इमेजेस के साथ साथ हमें पता चलेगा कि ये फ़ोन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 888 रुपये में। हमने बहुत कोशिश करी इनके कस्टमर केयर पे कॉल करने के लिए और साथ ही ये जानने के लिए कि क्या रीज़न है और कब तक हम इसकी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने के बावजूद भी काफ़ी देर तक किसी ने भी हमारा फ़ोन नहीं आंसर किया। हमने जब ईमेल किया, मैसेज किया, उसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिली और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। देखने वाली बात यहाँ पर एक और ये है कि जहाँ हाल फिलहाल में रिंगिंग बेल्स की कंपनी फ्रीडम 251 लॉन्च हुआ था और साथ ही साथ M फोन का मैंगो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, उसके बाद एक ऐसी कंपनी जो कि 888 में स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, क्या ये फिर से एक और बोगस कंपनी निकलेगी और क्या एक बार फिर से कस्टमर्स को सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट हम अपने एंड से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप चाहें भी तो आप इस फ़ोन को, डोकोस का X1 फ़ोन है जो कि उसे आप बुक नहीं कर सकते हैं। एंड एक और दिलचस्प बात जो हमने यहाँ पे नोटिस करी कि जब आप इस वेब पेज के अबाउट अस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस कंपनी के बारे में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो जाहिर है तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन आइए आपको पहले सुनवाते हैं कि डोकोस के चेयरमैन का क्या कहना है। सर, हमारे पास एक अच्छी हमारी मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में वो हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को बता दी जाएगा। अभी और बुकिंग्स आ रही हैं। कल हेवी ट्रैफिक के कारण से हमारा जो है सर्वर कई बार क्रैश हो चुका था, बट अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है और अच्छी बुकिंग्स आ रही है। सर देखिए सर, हम जैसे और कंपनियों ने किया कि उन्होंने जो भी किया, जैसा भी पैसा पहले लिया, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी टोटली है। कस्टमर को जब फ़ोन मिल जाएगा उसके बाद ही वो पेमेंट करेगा, तो इसलिए फ्रॉड का तो कहीं कोई बनता ही नहीं है। स्वाति शाही मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। स्वाति, ये बताइए कि इससे पहले भी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि फ्रीडम 251 फोन जो सबसे सस्ते दामों पर स्मार्टफोन देने की बात कही जा रही थी, अब एक बार फिर से डोकोस नाम की कंपनी ऐसा ही दावा कर रही है 888 रुपए में स्मार्टफोन। क्या माना जाए, लोगों को सबसे सस्ता स्मार्टफोन मिलेगा या एक बार फिर से सपना उनका सपना ही रह जाएगा? शायद शिल्पा उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम इस फ़ोन को फ़िलहाल बुक कर सकते हैं। और देखने वाली बात यह है कि फ्राइडे को प्री बुकिंग्स बंद हो जाएंगी और 2 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। हमने ऑनलाइन भी चेक किया इस फ़ोन को बुक करने का, हमने मैसेज भी किया। मैसेज करने के बाद जो उनका रिप्लाई आया, उन्होंने हमें वापस होम पेज पे गाइड कर दिया, जो कि हमने नॉर्मली सिस्टम पर देखा था।
सो ऑल इन ऑल इस फ़ोन के मिलने की काफ़ी कम उम्मीदें हैं। और जहाँ तक रही बात, पहले भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रोवर्शियल फ़ोन्स आ चुके हैं मार्केट में, जैसे कि फ्रीडम 251 एंड इस फ़ोन का ना इस समय मार्केट में आने से ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फ़ायदा तब होता जब उनको हाथों हाथ उनकी डिलीवरी की कंफर्मेशन मिलती। स्वाति, ये बताइए कि आखिरकार वजह क्या है, क्योंकि ये सवाल इसलिए यहाँ पर अहम होता है क्योंकि स्मार्टफोन बनाने की जो लागत आती है वो 2000 से ऊपर तो कम से कम आती ही है हर हैंडसेट की अगर बात की जाए। लेकिन ऐसा क्यों है कि फ्रीडम 251 के बाद अभी एक नई कंपनी डोकोस आती है मार्केट में और इस तरीके से सस्ते फ़ोन का दावा कर रही है इतने कम दामों पर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट शिल्पा, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल स्मार्टफोन्स ने मार्केट पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं होंगे। इनफैक्ट जो फीचर फ़ोन भी बनाते थे वो भी अब स्मार्टफोन के फीचर्स के साथ आने लगे हैं, और मध्यम वर्ग से नीचे वाले लोगों को भी अब स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक बजटेड स्मार्टफोन मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। तो ऐसी कंपनियाँ इन लोगों को केटर करती हैं जो कम से कम बजट में एक स्मार्टफोन ले सकें। जैसे कि आपने स्पेसिफिकेशंस भी देखा, यहाँ पे आपको डुअल कैमरा, फ्रंट और रेयर कैमरा भी मिलेगा, और प्रोसेसर भी इसका अच्छा दिखा रहे हैं लोग। इन सब के बावजूद अगर ये प्राइसिंग कम रखते हैं तो सवाल यही बना हुआ है कि इतने सारे फीचर्स आपको क्या इतने कम दामों पर एक स्मार्टफोन में मिलेंगे या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव भाटिया, CEO @com मोबाइल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब डोकोस नाम की कंपनी जो दावा कर रही है 888 रुपए में स्मार्टफोन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये मुनासिब है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये 888 रुपए में जो फोन दे रहे हैं, हमारे हिसाब से किसी भी तरह से इसका कॉस्ट नहीं आती है जी। और डोकोस हमने कभी नाम सुना नहीं, तो ये कल ही हमने इंटरनेट पे इसको पहली बार ही देखा है। तो कॉस्ट के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ और साथ में उनका कुछ और प्लानिंग हो तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। किसी भी तरीके से आज जो इसका मटेरियल लगा है वो 888 रुपए में कस्टमर तक नहीं मिल सकता है एज अ हार्डवेयर कॉस्ट। जी संजीव, वजह क्या है? मोबाइल मार्केट की अगर बात की जाए इंडिया में, तो ऐसी जो कंपनीज दावा करती हैं सस्ते दामों पर स्मार्टफोन देने का इम्पैक्ट क्या होता है? क्योंकि इससे पहले फ्रीडम 251 भी हमने देखा, लोगों को बहुत उम्मीदें थी लेकिन उनका सपना ही रह गया, और अब डोकोस भी ये दावा कर रही है जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मेरे को तो एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको हाईलाइट करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। और अगर 888 रुपए में वो फोन मतलब दे सकते हैं तो पहले ला के क्यों नहीं लोगों को देते? सिर्फ बुकिंग लेते हैं और उसके बाद वो कैश ऑन डिलीवरी भी बोल रहे हैं, लेकिन सीधा से ला के आप उनको फोन दीजिए ना। अगर 888 रुपए का वो देना चाहते हैं तो वैसे ही हर कस्टमर लेगा और लाइन लग के माल बिकेगा। 888 रुपए में सिर्फ एक हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? तो क्यों करते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी तक। जी संजीव जी, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि उस वेबसाइट पे अगर जाएं, हालांकि कंपनी ये दावा कर रही है कि बुकिंग की डिलीवरी 2 मई से देनी शुरू हो जाएगी ग्राहकों को। ये मुनासिब तो बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके की लागत स्मार्टफोन बनाने में आती है। तो इस तरीके के जब दावे किए जाते हैं और उस अगर आप वेब पेज पे जाएंगे तो कंपनी के बारे में भी, डोकोस शायद हम सभी इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं, तो लोग जाहिर है सस्ते की एवज में बुकिंग करा लेते हैं, अल्टीमेटली उन्हें घाटा ही उठाना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं। वैसे तो 2 मई कोई दूर नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि 2 मई से वो डिलीवरी शुरू करेंगे तो सिर्फ 4-5 दिन ही उसमें बाकी हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में होने की वजह से या इसके मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज है हमें, तो हमें मालूम है ये हार्डवेयर कॉस्ट ऐसे नहीं आ सकती। 888 रुपए में किसी भी हालत में कोई भी कंपनी स्मार्टफोन नहीं बेच सकती है। जी संजीव भाटिया जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो एक बार फिर से मार्केट में अब ये उम्मीद की जा रही है और डोकोस कंपनी की तरफ से ये दावा किया गया है कि 888 रुपए में तमाम फीचर्स के साथ स्मार्टफोन आप ले सकते हैं सबसे सस्ता। इससे पहले हालांकि फ्रीडम 251 भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि सस्ते दामों पर उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है, जिसके लिए पैनिक बटन काफी मददगार साबित होगा। जनवरी 2017 से पैनिक बटन सर्विस शुरू होगी।
हमारे साथ टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद है। सर, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से आया है पैनिक बटन को लेकर कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इससे पहले? तो देखिए, हमारी सरकार देश का विकास भी करती है, सुरक्षा भी देती है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे बहनों की, माताओं की सुरक्षा ले सकें। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो है मनिका जी का, उनका भी आग्रह था। तो हमारे विभाग ने सारे मोबाइल ऑपरेटर से बात किया, मैन्युफैक्चरर से बात किया, उनको कहा कि तुम्हें करना है, रास्ता निकालो। पैनिक बटन का मतलब यह है कि एक प्रेस्क्राइब बटन रहेगा। अगर कोई हमारी बहन या कोई महिला परेशानी में है, कोई छेड़खानी कर रहा है, तो उस बटन को दबाएंगे तो लोकल थाना और उनके जो प्रेस्क्राइब नंबर हैं, उनके परिवार के लोग, बाकी लोग, उनको ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएगा कि ये परेशानी में है। तो ये जनवरी से 2017 से शुरू होगा। लेकिन खासतौर पर सर जीपीएस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन सेलुलर एसोसिएशन ने भी एक चिट्ठी लिखी है, उसका विरोध किया है कि इससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मैं बात करूंगा, उनसे बात करूंगा। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपको मालूम है आज एप्पल भी हिंदुस्तान में आना चाहता है, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट। तो जीपीएस का मतलब क्या है? अगर आप परेशानी में हैं तो आप बटन दबा देंगे तो आप कहां पर हैं आपका लोकेशन मालूम हो जाएगा। तो ये तकनीकी के माध्यम से नारी सुरक्षा, ये है पूरा पैनिक बटन। लेकिन सर विरोध उसका जिस तरह से चल रहा है, आईसीए ने भी चिट्ठी लिखी है, कहा है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट बढ़ेगी। आप देख रहे हैं इसमें कुछ मेरिट्स देख रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए सारे लोगों से हमने बात किया है। कई बार जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस बात को समझते हैं, उन्होंने सहयोग दिया है और हमें अपेक्षा है कि ये सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के और नारी सुरक्षा के इस प्रयास में उनका सहयोग रहे। सर, एक डिजिटल लॉकर को लेकर के सवाल, आपने डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की, पहली म्युनिसिपल काउंसिल जुड़ी, आपने कहा प्राइवेट कंपनियों को भी लेकर के आएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, क्या प्लान है इसका? अब उसका पॉलिसी बनाएंगे। मैंने अपना एक मोटी सोच बताई है आपको। ये खुशी की बात है कि एक अहमदनगर शहर की एक छोटी सी म्युनिसिपल काउंसिल ने कोशिश की है। मैं आज अपील करूंगा देश के बाकी म्युनिसिपल काउंसिल से कि वो भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बाकी मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा को डिजिटल लॉकर पे आए, ताकि एक बटन पर सामने लोगों के सामने डॉक्यूमेंट्स रहे। उसके लिए अब डॉक्यूमेंट की सुरक्षा अलग से दस्तावेज के रूप में नहीं करनी पड़े। दरअसल सरकार ने 1 जनवरी 2017 से हर फोन में इनबिल्ट पैनिक बटन को जरूरी करने का फैसला किया और अगले साल से फीचर फोन, यानी कि जिन फोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड और आईओएस नहीं होता, उनमें आपको 5 या 9 बटन दबाने से इमरजेंसी कॉल आप कर सकते हैं। तो वहीं स्मार्टफोन्स में आपको फीचर लंबे समय या 3 बार दबने पावर बटन को दबाने से मिलेगा। और इसके साथ ही सरकार ने ऐलान भी किया कि जनवरी 2018 से पैनिक बटन के साथ साथ हर फोन में जीपीएस होना भी अनिवार्य होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कॉस्मिक ग्रुप बिल्डर का एक और फ्रॉड सामने आया। आज अखबारों में सूर्य ज्योति सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से एक पब्लिक नोटिस निकाला गया, जिसमें यह कहा गया कि नोएडा के सेक्टर 154 में जिस जमीन पर कॉस्मिक बिल्डर कॉस्मिक मास्टरपीस नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का दावा कर रहा है, उस जमीन पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। पब्लिक नोटिस में दावा भी किया गया कि सूर्य ज्योति सॉफ्टवेयर कंपनी के पास ही उस जमीन का अधिकार है और जो एग्रीमेंट उसने कॉस्मिक ग्रुप के साथ साल 2013 में किया था वो रद्द कर दिया गया। यानी अब उस जमीन पर कॉस्मिक ग्रुप का कोई हक नहीं है। कॉस्मिक बिल्डर ने कॉस्मिक मास्टरपीस प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च किया था। बायर्स का आरोप है कि ये पब्लिक नोटिस महज दिखावा है। बायर्स के साथ धोखा है, क्योंकि आरटीआई में खुलासा हुआ कि ये जिसके नाम अथॉरिटी से जमीन अलॉट हुई, ना वो इसे किसी और को बेच सकता है, ना ही किसी को लीज पर दे सकता है। लेकिन इन दोनों बिल्डर्स की मिलीभगत के चलते बायर्स के साथ धोखा किया गया। और बायर हमारे साथ अनिल कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कॉस्मिक मास्टरपीस को लेके ये जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? हाँ जी मैम, मैंने कॉस्मिक मास्टरपीस सेक्टर 154 में इन्वेस्ट किया था अक्टूबर 2014 में। जी जी। और जो हमें ब्रोशर वगैरह दिखाया गया था उसमें बताया गया था कि मार्च 2016 में इसका पोजीशन मिल जाएगा जी। और मैंने फ्लेक्सी पेमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया था और हमें एश्योर्ड रिटर्न देने का वादा किया गया था। 11% टोटल अमाउंट का 11% पे एश्योर्ड रिटर्न मिलना था, जो कि मुझे सिर्फ 3 महीने मिला, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसके बाद इन्होंने एश्योर्ड रिटर्न भी बंद कर दिया और कंस्ट्रक्शन के नाम पे 0 कंस्ट्रक्शन है कॉस्मिक 154 मास्टरपीस में जी। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और आज हिंदुस्तान टाइम्स के 11th पेज में
एक पब्लिक नोटिस आया है जहाँ पे कोई कंपनी है सूर्या इन्फोटेक करके, जी, जिनके साथ इनका कॉस्मिक वालों का कॉस्मिक स्ट्रक्चर लिमिटेड का कुछ एग्रीमेंट हुआ था। जी, तो ये सूर्या वालों ने वो एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया है और कह रहे हैं कि जो लैंड है वो सूर्या की है, कॉस्मिक का उस लैंड से लेना देना नहीं है। जी, तो कॉस्मिक वालों ने वो लैंड अपनी बताकर कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया है। जी अनिल, ये बताइए कि आपने इस सब के बारे में क्या अभी तक कॉस्मिक के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की है? हाँ जी मैम, एक बार नहीं कई बार बात की है। जो इसके एमडी है शेखर मुत्रेजा और सीएमडी है सुशांत मुत्रेजा, इनसे हमने कई बार इनके ऑफिस में, कॉस्मिक के ऑफिस जो सेक्टर 16 नोएडा के अंदर है, वहाँ पे हमने 3-4 बार मीटिंग की थी। इन्होंने हर बार हमसे यही एश्योरेंस दिया कि अगले महीने से हमारा काम भी शुरू हो जाएगा और आपका एश्योर्ड रिटर्न भी शुरू हो जाएगा। जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, धोखा दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ गौरव खोसला भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। गौरव, अब एक और नया फर्जीवाड़ा, कॉस्मिक जहां पर बात चल रही है मास्टरपीस की, वहां पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं हुई है और लोग वहां पर पैसा दे चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए कॉस्मिक का ये एक अभी ये जो फ्रॉड सामने आया है, इससे पहले भी इसके साथ कई फ्रॉड जुड़े हुए हैं कि कई जगह इन्होंने पोजेशन में देरी की हुई है और गुड़गांव और इसके ग्रेटर नोएडा में कई प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी धांधली की हुई है। लेकिन ये जो फ्रॉड सामने आया है ये कमर्शियल प्रोजेक्ट को लेकर है, जहाँ पर ये बात सामने निकल के आ रही है जिस तरह से कंपनी का सूर्या कंपनी का करार हुआ था, बीच में कई बातें निकल के आ रही थी कि सूर्या कंपनी ने कई बार मुत्रेजा ब्रदर्स को बातचीत की, सीएमडी जो है इनके, कि आप आइए हमारे साथ मुद्दा सॉर्ट आउट कीजिए, या तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कीजिए या इसके अलावा जो भी आपके बायर्स के साथ बातचीत हुई है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन कई बार मैसेज भेजने के बाद भी कोई किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फाइनली कंपनी ने इनको ये नोटिस जारी किया है। हालांकि मुत्रेजा की तरफ से कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन सवाल यही है कि मुत्रेजा ने कई जगह ऐसे फ्रॉड किए गए हैं जिसकी वजह से आम बायर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इनके कई ऑफिस है वो बंद हो चुके हैं दिल्ली और नोएडा में, और बायर्स लगातार परेशान है कि पैसा दे चुके हैं लेकिन अभी तक उस साइट पर कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया गौरव इस बातचीत के लिए आपका। यूनिटेक के 2 एमडी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ सजा सुनाई गई। कमीशन ने अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को एक ग्राहक को उसके फ्लैट का पैसा वापस लौटाने के साथ जुर्माना भरने का आदेश दिया था। यूनिटेक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने दोनों एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए। आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली में रहने वाले वरुण बख्शी और उनकी पत्नी मनदीप संघा ने जुलाई 2011 में मोहाली के सेक्टर 97 में यूनिटेक यूनिवर्ल्ड सिटी में फ्लैट बुक किया था। पति पत्नी ने यूनिटेक को 49 लाख रुपए भी जमा करा दिए थे। सरकार 1 मई को रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके तहत राज्यों को रियल एस्टेट रेगुलेटर बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। कानून लागू करने में 1 साल का वक्त लग सकता है। राज्यों में विवाद निपटारे के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। हालांकि राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो विवाद निपटारे के लिए अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। राज्यों की ओर से नियम तय होते ही राज्य और केंद्र रियल एस्टेट डेवलपमेंट ट्राइब्यूनल का ऐलान करेंगे। रियल एस्टेट में नए कानून के दायरे में सभी प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर उपभोक्ता राज्य की रियल एस्टेट अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं तो केंद्रीय ट्राइब्यूनल में अपील कर सकेंगे। तो चलिए, अब किस तरीके से आपका चैटिंग करने का अंदाज बदलेगा आपको बताते हैं। आपके स्मार्टफोन पर चैटिंग ऐसी चीज है जिसके बिना शायद आप रह ना पाएं, लेकिन आपके चैटिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा क्योंकि बोट टेक्नोलॉजी से अब आपका मैसेजिंग का अनुभव पूरा बदल जाएगा। ये बोट है क्या, आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोई किताब खरीदनी हो या फिर कोई पिक्चर देखनी हो, अब बार बार गूगल करने की जरूरत नहीं है। फिल्म देखने का मन है लेकिन उसमें एक्टर कौन है, इसके लिए भी गूगल या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो, इसके लिए भी किसी ऐप की जरूरत नहीं होगी
क्योंकि अब आ गया है बॉट। अब जानकर हैरान होंगे कि आखिर ये बॉट है क्या। दरअसल बॉट एक सॉफ्टवेयर है जो आपके मैसेजिंग ऐप्स पर मिलेगा। आप व्हाट्सएप, मैसेंजर करते हुए अपनी पसंद की हर चीज बॉट से हासिल कर सकेंगे। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। सोचिए आपको किताब खरीदनी है, आपको सिर्फ टाइप करना होगा बुक। इसके बाद आपको किताब खरीदनी हो तो आपको टाइप करना होगा बाय बुक। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट की किताब चाहिए तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे बुक मोदी। इसके बाद आपको पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक इसी तरह आप नई फिल्मों की रिलीज के बारे में बॉट पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप को छोड़कर सभी मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर गपशप अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा रहा है। फ्लाइट बुक करती है या ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन करती है, आपको एक SMS आता है। इन अ वे वो बॉट ही है जो आपको एक मैसेज भेजता है, कॉन्फर्मेशन, राइट। अब क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द SMS चैनल, ये मैसेज आपको फेसबुक मैसेंजर या स्लैक या व्हाट्सएप से आएंगे और वहाँ से आएंगे पर केयरफुली, मतलब स्पैम नहीं होगा, इट्स कंट्रोल्ड एंड सो ऑन, और आप जवाब भी दे सकती है। एंड द इंटरेक्शन इज मच रिचर, राइट, इट्स मच मोर इंटरैक्टिव। हालांकि गपशप के को-फाउंडर दावा कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हो सकती है। बॉट टेक्नोलॉजी एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिससे यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन पे मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और रोज़मर्रा का कोई भी काम कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एनी अदर ऐप्स या अपडेट्स। इसे आप अपना पर्सनल असिस्टेंट भी मान सकते हैं। कैमरामैन दीपेंदु के साथ तान्या दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो फिलहाल न्यूज़ 360 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।